बिंदापाल उग्रसेन पाल महाविद्यालय के डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के तृतीय ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं और उस बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ और प्रश्न विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर के आए हैं और आज हम उसी को हल करेंगे। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना कब हुई? तो पहला ऑप्शन है सन 1950, दूसरा ऑप्शन है सन 1988, दूसरा ऑप्शन है सन 1948 और तीसरा ऑप्शन है सन 2002। चारों ऑप्शन में हम ये देखेंगे कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना कब हुई, कौन सा विकल्प सही है। तो विकल्प हमारा बी सही है। सन 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना हुई। 1948 में उच्च शिक्षा आयोग की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। दूसरा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सभी के लिए शिक्षा परियोजना कब लागू की गई? पहला ऑप्शन है 5 अक्टूबर 1993, दूसरा ऑप्शन है 20 जनवरी 1995 और तीसरा ऑप्शन है 31 नवंबर 2000 और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से ये ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। 5 अक्टूबर 1993 में उत्तर प्रदेश में सभी के लिए शिक्षा परियोजना लागू की गई। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। जब कोई बालक किसी भी अवस्था में प्राथमिक शिक्षा पूर्ण किए बिना विद्यालय छोड़कर चला जाता है तो ये क्या कहलाता है? ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है अवरोधन, दूसरा ऑप्शन है विभाजन, तीसरा ऑप्शन है पृथक्करण, चौथा ऑप्शन है अपव्यय। ठीक है, तो इन चारों विकल्प में विकल्प डी क्या है? सही है। जब कोई बालक प्राथमिक शिक्षा को बिना पूरे किए बीच में ही पढ़ाई छोड़ देता है, विद्यालय छोड़ देता है, तो उसको अपव्यय कहते हैं। और जब एक ही कक्षा में बार बार पढ़ता है, फेल हो जाता है और एक ही कक्षा में बार बार पढ़ता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? अवरोधन कहते हैं। विभाजन और पृथक्करण ये क्या है? दोनों गलत हैं। और अवरोधन भी क्या गलत है? अवरोधन भी क्या है? गलत है। अपव्यय सही है। क्वेश्चन के हिसाब से जब कोई बालक किसी अवस्था में शिक्षा को पूरा किए बिना विद्यालय छोड़ देता तो उसको हम क्या कहते हैं? अपव्यय कहते हैं। ये जो अपव्यय और अवरोधन की समस्या है, ये प्राथमिक शिक्षा में भी है, माध्यमिक शिक्षा में भी है, उच्च शिक्षा में भी है। लेकिन प्राथमिक शिक्षा में ये जो अपव्यय और अवरोधन की समस्या है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बहुत ही क्या कहते हैं, एकदम गंभीर समस्या है अपव्यय और अवरोधन की समस्या। अगला क्वेश्चन है, निस्यंदन सिद्धांत किसने दिया? तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत बार बार हमने बताया है, इसके पहले वाले क्लासेस में भी हमने बताया कि निस्यंदन सिद्धांत या छनाई का सिद्धांत किसने दिया? हंटर ने दिया? नहीं। कार्जन ने दिया? नहीं। चार्ल्स वुड ने दिया? नहीं। किसने दिया? मैकाले ने दिया। ऑप्शन बी क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन है, सन 1960-61 में जनजातियों की शिक्षा संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए गठित कमेटी के अध्यक्ष थे। पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, दूसरा ऑप्शन है राधा कृष्णन, तीसरा है कोठारी आयोग, चौथा है यूएन ढेबर। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में अस्तित्व में आई, जिसमें ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना को संचालित करने का सुझाव दिया गया। सभी जिले में डाइट की स्थापना की बात की गई। राधा कृष्णन जो हैं, ये उच्च शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे। कोठारी आयोग, ठीक है, डीएस कोठारी, जिनके नाम पर कोठारी आयोग बना।
तो डी ऑप्शन क्या है, सही है। इवन ढेबर ने 1960-61 में जनजातियों की शिक्षा संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए एक कमेटी का गठन किया गया, जिसके क्या थे, अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार था। तो वैदिक कालीन जो शिक्षा थी उसमें बहुत सारे संस्कार होते थे, लेकिन उसमें प्रमुख संस्कार कौन था? पहला ऑप्शन उपनयन संस्कार, दूसरा उपसंपदा संस्कार, तीसरा प्रवज्जा संस्कार, चौथा बिस्मिल्लाह संस्कार। तो उपनयन संस्कार क्या है, सही है। प्रवज्जा संस्कार जो था ये बौद्ध कालीन शिक्षा में दिया जाता था। जो बौद्ध का बिस्मिल्लाह संस्कार है ये मुस्लिम कालीन शिक्षा में दिया जाता था। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक शिक्षा आरंभ होती है। जो प्रारंभिक शिक्षा की अवस्था होती है वो कौन सी अवस्था होती है? पहला ऑप्शन है शैशवावस्था। शैशवावस्था में बालक विद्यालय नहीं जाता है, तो ये ऑप्शन क्या है, गलत है। किशोरावस्था, ये भी नहीं होगा। युवावस्था, ये भी नहीं होगा। डी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। जो प्रारंभिक शिक्षा होती है बाल्यावस्था से शुरू होती है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है, किसने कहा? बहुत ही आसान क्वेश्चन। किसने कहा? अरस्तु ने कहा। किसने कहा? अरस्तु ने कहा। स्वामी विवेकानंद ये क्या थे, आदर्शवादी थे। सात्रे जो थे अस्तित्ववादी थे। राजा राम मोहन राय जी ये क्या थे, समाज सुधारक थे। इसलिए डी ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट है। बहुत ही आसान है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है या निवास करती है, यह कथन अरस्तु का है। अगला क्वेश्चन है, मैकाले ने अपना विवरण पत्र या प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया? कब प्रस्तुत किया? पहला ऑप्शन है सन 1835, दूसरा ऑप्शन है 1832, तीसरा ऑप्शन है 1854 और डी ऑप्शन है 1830। तो मैकाले ने अपना विवरण पत्र 1834-35 में प्रस्तुत किया, इसलिए ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट है, 1835। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। शिक्षा का जो उद्देश्य है वो क्या है? आइए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है शारीरिक विकास, दूसरा ऑप्शन है मानसिक विकास, तीसरा ऑप्शन है संवेगात्मक और चौथा है सर्वांगीण विकास। तो जो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है वो बालक का सर्वांगीण विकास करना है, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह होता है, किसने कहा? रूसो ने कहा, ए ऑप्शन, बी एडम्स, सी जॉन लॉक, डी जॉन डीवी। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट है। जॉन लॉक ने कहा कि बालक का जो मस्तिष्क होता है कोरी स्लेट की तरह होता है। मदरसे में शिक्षा का माध्यम क्या था? जो मुगल कालीन शिक्षा थी उसमें जो शिक्षा के केंद्र थे वो मकतब और मदरसे थे। जो मकतब था उसमें प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी, जो मदरसा था उसमें उच्च शिक्षा दी जाती थी। तो ऑप्शन ए है अरबी उर्दू, बी ऑप्शन है फारसी और सी ऑप्शन है संस्कृत एवं हिंदी, डी ऑप्शन है ए और बी दोनों। तो अगर इसको देखा जाए तो अरबी उर्दू और फारसी तीनों भाषाओं का अध्ययन कराया जाता था, शिक्षा का माध्यम होता था। लेकिन कहीं कहीं ऑप्शन अरबी और फारसी भी देखने को मिलता है, लेकिन इस क्वेश्चन में डी ऑप्शन सही होगा, ए और बी दोनों। अगला है, निम्न में कौन योजना का शुभ आरंभ 15 अगस्त सन 1995 को किया गया या से किया गया? तो पहला ऑप्शन है सर्व शिक्षा अभियान 2001, दूसरा है पोषाहार वितरण योजना
और तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, और डी ऑप्शन है डीपीईपी। तो बी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। पोषाहार वितरण योजना में बालकों को 3 किलो राशन दिया जाता था। पका पकाया जो भोजन एमडीएम की जो व्यवस्था थी उसको बाद में लागू की गई। तो बी ऑप्शन क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र किसे कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है वुड का घोषणा पत्र, 1854 में आया। लॉर्ड कर्जन शिमला सम्मेलन, लॉर्ड कर्जन संबंधित है शिमला सम्मेलन से, 1901। सार्जेंट योजना, सी ऑप्शन है। डी ऑप्शन है सैडलर आयोग, जिसको कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के नाम से जाना जाता है। तो वुड जो क्या कहते हैं, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा था, भारतीय शिक्षा का जो महाधिकार पत्र था, वो वुड के घोषणा पत्र को कहा जाता है। ऑप्शन ए क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, चार्ल्स ग्रांट के शैक्षिक प्रयास क्या थे? जो चार्ल्स ग्रांट था वह ईस्ट इंडिया कंपनी में एक कर्मचारी के रूप में कार्य कर चुका था, और चार्ल्स ग्रांट की जो योजना थी वो पंचमुखी योजना थी। इस पंचमुखी योजना में इन्होंने बताया कि भारत में विद्यालयों की स्थापना की जाए। पहला इन्होंने कहा कि भारत में विद्यालयों की स्थापना किया जाए। दूसरा कहा कि जो विद्यालयों में शिक्षा दी जाए, शिक्षा का जो माध्यम हो वो अंग्रेजी हो। और तीसरा कहा कि जो अंग्रेजी भाषा की शिक्षा हो उसके लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए। और चौथा कहा कि पाश्चात्य और प्राच्य दोनों ज्ञान दिए जाएं। और पांचवा ये था कि ईसाई धर्म का प्रचार और प्रसार करना। तो आइए ऑप्शन देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। पहला, भारत में विद्यालयों की स्थापना करना है। बी, अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देना, ये भी है। सी ऑप्शन है ए और बी दोनों। डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो सी ऑप्शन क्या है, सही है, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, कोठारी आयोग ने बालिका शिक्षा संबंधी सुझाव दिया। पहला, लोकमत निर्माण का। दूसरा, अंशकालिक रोजगार व्यवस्था। तीसरा, मुफ्त पाठ सामग्री की व्यवस्था। और चौथा, इनमें से सभी। तो डी ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन क्या है, सही है। मुफ्त पाठ सामग्री की क्या करना, व्यवस्था करना। कोठारी आयोग ने बालिका शिक्षा संबंधी सुझाव को दिया। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से पूर्व भारत में शिक्षा की नवीन योजनाओं से संबंधित नहीं है। तो पहला ऑप्शन है विद्या मंदिर योजना। दूसरा, वॉलंटरी स्कूल योजना। सी है बेसिक शिक्षा योजना। और डी है नवोदय विद्यालय योजना। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, पूछ रहा नहीं है। तो विद्या मंदिर योजना, वॉलंटरी स्कूल योजना और बेसिक शिक्षा योजना, ये तीनों योजनाएं स्वतंत्रता पूर्व भारत में शिक्षा की नवीन योजनाओं से संबंधित हैं। डी ऑप्शन, जो नवोदय, जवाहर नवोदय विद्यालय जिसको कहते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिभाशाली बालकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए चलाई गई, यह उस योजना से संबंधित नहीं है। तो डी ऑप्शन क्या है, सही है। अगला है, विद्या मंदिर योजना का संचालन कब और किसने किया? पहला ऑप्शन है पंडित रविशंकर शुक्ल, 1938-39। बी ऑप्शन है नई शिक्षा नीति सन 1992, ये संशोधित शिक्षा नीति थी। पहली जो शिक्षा नीति थी 1986 में आई। सी है महात्मा गांधी, 1937। और डी है सार्जेंट योजना, 1944, 1944। तो ए ऑप्शन क्या है, सही है, पंडित रविशंकर शुक्ल, 1938-39।
अगला क्वेश्चन है, मैकाले ने अपने विवरण पत्र में किस भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने की संस्तुति की? पहला ऑप्शन संस्कृत, दूसरा फारसी, तीसरा उर्दू और चौथा अंग्रेजी। तो कौन सी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने का सुझाव दिया? अंग्रेजी। ठीक है, ये पाश्चात्य भाषा थी, प्राच्य भाषाएं संस्कृत, उर्दू और फारसी थी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की घोषणा के पश्चात आचार्य राममूर्ति समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। पहला ऑप्शन है 16 दिसंबर 1990, दूसरा ऑप्शन है 15 सितंबर 1989 और तीसरा ऑप्शन है 6 अप्रैल 1987। डी ऑप्शन है 15 अगस्त 1968। तो इसमें ए ऑप्शन क्या है? सही है, 16 दिसंबर 1990 को आचार्य राममूर्ति समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। अगला, बेसिक शिक्षा परियोजना का अंग नहीं है। आइए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है संस्थागत क्षमता में वृद्धि। है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, पूछ रहा नहीं है। ठीक है, गुणवत्ता में सुधार एवं पूर्णता, ये भी है। सी ऑप्शन है बेसिक शिक्षा तक पहुंच में सुधार, ये भी है। तो डी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है, शिक्षक शिक्षा में अनुसंधान एवं नवाचार, यह बेसिक शिक्षा परियोजना का अंग नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है, अपव्यय एवं अवरोधन को रोकने के लिए तथा संप्राप्ति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन के अधीन कौन कौन सी सुविधाएं दी जा रही हैं? हमने आगे इसके चर्चा किया कि अपव्यय और अवरोधन की जो समस्या होती है प्राथमिक शिक्षा में गंभीर समस्या बनी हुई है। तो इसको पूरी तरह से समाप्त करने के लिए, इसके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कि जो अपव्यय और अवरोधन की समस्या है प्राथमिक शिक्षा में वो समाप्त हो, इसके लिए कौन कौन सी सुविधाएं दी जा रही हैं? तो पहला छात्रवृत्ति, दूसरा एमडीएम, तीसरा निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें एवं ड्रेस और डी है इनमें से सभी। तो डी ऑप्शन क्या है? सही है, ये छात्रवृत्ति, एमडीएम जिसमें पका पकाया भोजन बालक को मिलता है, जिससे नामांकन बढ़े, बालक पूरा समय विद्यालय में रहे, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें और ड्रेस, ये सारी जो सुविधाएं हैं वो अपव्यय और अवरोधन की समस्या को प्राथमिक शिक्षा में कम करने के लिए संचालित की जाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर के अगले ऑनलाइन कक्षाओं में हम आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।